नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि बंद कमरे में एसी में सोना कितना ख़तरनाक है। और एसी कुछ आजकल ऐसी भी आती हैं जो बंद कमरे में भी बाहर की हवा या ऑक्सीजन को अंदर करती हैं, लेकिन वो बड़ी महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं। वो एसी प्रायः हमारे घरों में नहीं लगती। हमारे घरों में स्प्लिट और विंडोज एसी जो लगती हैं वो बाहर की हवा को अंदर नहीं करती। इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं और किस तरह की एसी चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर हमने एक वीडियो बनाया था। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बड़ी उसकी तारीफ़ की, प्रशंसा की, बहुत कुछ सीखने को मिला ऐसा कहा। लेकिन कुछ लोगों ने बड़ा गंदा कमेंट भी किया है। कुछ लोगों ने कहा कि आपको एसी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, पहले खूब अध्ययन किया करिए तब बताया करिए। देखिए, हम खूब अध्ययन करते हैं, कई स्रोतों से अध्ययन करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि एकदम हमारी जो जानकारी है वो एकदम सही है, तभी हम आपके पास पहुंचाते हैं। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि समाज को जागरूक करना, जागरूकता फैलाना, ताकि समाज सही से निर्णय ले सके और सही से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके उससे अनवरत जारी रख सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बंद कमरे में अगर हम एसी चलाते हैं तो उसके 5 जो दुष्परिणाम हैं वो क्या हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा। एसी के फ़ायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि दुष्परिणाम ही है। अगर फ़ायदे नहीं होते तो आज इतना इसका क्रेज़ क्यों होता है। गर्मी में हमको ठंडक महसूस होती है ना। हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, लेकिन जैसे ही इससे कम टेम्परेचर में जब हम जाते हैं हमको बड़ा आराम मिलता है, पढ़ाई में मन लगता है, नींद अच्छी आती है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हैं जो आज हम चर्चा करेंगे। फिर अगले पार्ट में हम इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे कि एसी कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की एसी में कौन कौन सी फैसिलिटी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे सामने जो एक चित्र है इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक कमरा है जो बंद है, एसी लगी है। हालांकि बंद कमरे में ही एसी लगाई जाती है, लेकिन उस कमरे में भी थोड़ा सुराग रहना चाहिए ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके। क्योंकि हमारे घरों में जो एसी लगती है, स्प्लिट एसी या विंडोज एसी, वो अंदर की ही हवा को ठंडा करके फिर हमें देती है, यानी बाहर के हवा से हमारा संपर्क खत्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसी के दुष्परिणाम हैं जो आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए, चित्र के माध्यम से हमने 5 इंडिकेशन दिए हैं। ये 1 2 3 4 5। अब इनके माध्यम से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग किस परिस्थिति में हैं। चलिए, 5 जो दुष्परिणाम हैं वो क्या हैं। कमरे में ऑक्सीजन का कम होना। अगर हम बंद कमरे में एसी चलाते हैं तो कुछ घंटे के बाद जो हमारे शरीर के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है सांस के माध्यम से, वो उसी कमरे में विलीन होती रहती है, यानी वहाँ की हवा से मिलती रहती है और वो फिर एसी में जा कर के फिर एसी वही हवा हमें देता है। तो एक समय के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। तो कमरे में ऑक्सीजन का कम हो जाना, तो जैसे ही कमरे में ऑक्सीजन कम होने लगता है, ये तब होता है जब हम एक कमरे में एक से अधिक यानी कई लोग होते हैं और कब लंबे समय तक एसी चलती है तब। तो इससे क्या होता है, थकावट महसूस होने लगती है, दम घुटने लगता है, घुटन महसूस होती है, ऐसा। इसके अलावा त्वचा एवं आँखों में सूखापन। देखिए, जो एसी की हवा होती है ठंडी, उसमें नमी नहीं होती। अब पूरे लंबे समय तक जब शरीर में वो बिना नमी युक्त हवा जब पड़ती है तो वो हवा हमारे शरीर से पसीना पानी सोख लेती है, जिसके कारण त्वचा और आँखें सूखीपन हो जाती हैं, यानी सूखा हो जाती हैं, सूखी हो जाती हैं। तो त्वचा एवं आँखों में सूखापन आ जाता है, एक ये है समस्या। सांस की समस्या एवं एलर्जी। अगर काफ़ी लंबे समय तक हमने एसी की जो वो फिल्ट्रेट करने वाली चीज़ है, अगर उन्होंने उसको साफ़ नहीं किया है काफ़ी लंबे समय से, तो उसमें गंदगी, धूल, बैक्टीरिया, फंगस ये सब जमा हो जाते हैं और हवा से फिर चिपक करके फिर वो हवा के माध्यम से आकर के शरीर में एलर्जी पैदा करते हैं। अस्थमा के भी हम शिकार हो सकते हैं। सांस की समस्याएं होती हैं। शरीर का तापमान असंतुलित होना, ये चौथी समस्या है। देखिए, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है हमेशा, इससे कम नहीं होता, ना ही इससे ज़्यादा होता है। तो जब हम, जैसे गर्मी का समय है, तो हम गर्मी के समय में जैसे ही एसी में जाते हैं, एसी वाले रूम में एसी चल रही है, तो एकाएक हमारे शरीर ठंड होने लगती है, ठंडक वहाँ महसूस होती है और ठंडी होने लगती है। फिर कुछ समय के बाद जैसे ही हम बाहर आते हैं तो बाहर का टेम्परेचर बड़ा गर्म होता है, तो बाहर हम उस गर्मी को झेल नहीं पाते, हमको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो जो हमारी शरीर जो धीरे धीरे अपना तापमान मेंटेन करती है,
अचानक से परिवर्तित होने पर तापमान में बड़ी समस्याएं होती हैं। तो जो शरीर का तापमान है वो असंतुलित होने लगता है धीरे धीरे जब हम एकाएक ठंडी जगह में जाते हैं या एकाएक ठंडी जगह से जब हम बाहर आते हैं। इसके अलावा नींद की गुणवत्ता में भी कमी आती है। देखिए, जब हम कमरे में एसी चलाकर सोते हैं तो कमरा ठंडा हो जाता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर पता चला 16 डिग्री हो गया या 20 डिग्री है। तो शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए शरीर बहुत मेहनत करता है, जिसके कारण नींद में भी समस्या होती है, नींद में खलल आती है, अच्छी नींद हमको नहीं आती है। चलिए, अब कुछ लोगों ने एक प्रश्न किया था कि अगर ऐसा है कि एसी जो है बाहर की हवा अंदर नहीं भेजती, तो ट्रेनों में, हवाई जहाज़ में, बसों में इतनी लोगों की भीड़ होती है और एसी चलती रहती है, तो वहाँ लोगों का दम घुटना चाहिए, समस्या होनी चाहिए, लेकिन वहाँ तो उनको बड़ा सुकून महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे आने वाले पार्ट में, अगले पार्ट में, लेकिन आपको संक्षिप्त में बता दूं कि एसी जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य स्प्लिट एसी और विंडोज एसी, जो खिड़कियों पे लगती है, या स्प्लिट एसी का मतलब जो एक दूसरी होती है जो आउटडोर बाहर होता है, इंडोर अंदर होता है। ये सामान्यतः हमारे घरों में होती है। इसके अलावा एक दूसरी होती है जो फ्रेश एयर इनटेक एसी होती है, वेंटिलेटेड या HVAC सिस्टम पर काम करती है। HVAC का मतलब होता है हीटिंग वेंटिलेटिंग एयर कंडीशनिंग, यानी गर्मी ठंडी में गर्मी प्रदान करती है, गर्मी में ठंडी प्रदान करती है, एयर कंडीशन है। तो ये जो है सामान्य एसी नहीं है। तो संक्षिप्त में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो हमारे घरों में होती है वो स्प्लिट है और विंडोज है या तो है, ये सामान्य एसी है, ये सस्ती आती है। इसका सिर्फ एक ही काम होता है, गर्मी में चलना और ठंडक प्रदान करना, यानी कमरे को ठंडा करना। ये कमरे को गर्मी नहीं देती है, कमरे को ठंडक देती है। ये सस्ती आती है, हमारे घरों में लगती है। तो इसकी विशेषता यह है कि बाहर की ऑक्सीजन नहीं लेते, सिर्फ कमरे की ही हवा को बार बार ठंडा करके रिसाइकिल करते हैं। ये कैसे काम करती है? ये एसी कमरे की हवा को खींचते हैं, उसे ठंडा करते हैं और फिर वापस उसी कमरे में भेजते हैं। बाहर से कोई नई हवा या ऑक्सीजन अंदर नहीं आती। नतीजा क्या होता है? बंद कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, जिससे घुटन, थकावट, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये है हमारी सामान्य एसी जो हमारे घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 99% लोग इसी एसी का इस्तेमाल करते हैं। हमारी गाड़ियों में भी, 4 व्हीलर में भी सामान्यतः यही एसी लगती है। अब देखिए, जो विशेष है जिसका फ्रेश एयर इनटेक एसी है, जो HVAC पर काम करती है। तो HVAC का फुल फॉर्म होता है हीटिंग वेंटिलेटिंग एयर कंडीशनिंग, यानी हीटिंग मतलब जब ठंडी हो तो वहाँ गर्मी प्रदान करे, वेंटिलेटिंग मतलब कि अंदर की हवा को बाहर करे, बाहर की हवा को अंदर करे। ये विशेष टेक्नोलॉजी पे बनी होती है, यानी ठंडक भी दे सकती है और गर्मी भी दे सकती है, ये दोनों काम करती है। तो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और अंदर ताज़ा हवा भेजते हैं। ये कैसे काम करती है? इनमें एक फ्रेश एयर वेंट या ERV या HRV सिस्टम लगा होता है, जो बाहर की हवा को अंदर लाता है और कमरे की गंदी हवा को बाहर निकालता है। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ इस्तेमाल होती है? तो ये बड़े ऑफिसों में इस्तेमाल होती है। बड़े ऑफिस जहाँ बहुत लोग रहते हैं, होटल, वो भी होटल कैसा, जो VIP होटल होते हैं, लग्जरी, जिसे 5 स्टार 7 स्टार होटल बोलते हैं, ऐसे होटलों में लगती है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगती है, अस्पतालों में लगती है, या महंगे रेजिडेंशियल सेटअप में लगती है। और मैं आपको बताऊं, जो ट्रेन है, ट्रेन में कौन सी एसी लगती है? ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ हद तक बाहर की हवा को अंदर करता है, अंदर की हवा को बाहर करता है। मैं आपको डिटेल में कौन सी एसी लगती है अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। बसों में भी कौन सी, अगले पार्ट में बताऊंगा। और जहाज़ में, जो जहाज़ में है वो सबसे महंगी, सबसे नई टेक्नोलॉजी पे बनती है। ये जो है पूरी हवा, यानी बाहर की अंदर की, ये ऐसी है जो पूरी तरह से वेंटिलेटिंग पे काम करती है। लेकिन ध्यान रखिए कि जब बहुत ऊंचाई पे जाती है, बहुत ऊंचाई पे तापमान 0 हो जाता है या फिर माइनस में हो जाता है, तो फिर वो 1 वे में ही काम करने लगती है। तो इसको मैं आपको विस्तार से डिटेल में बताऊंगा। आज मैंने आपको ये बताया कि बंद कमरा, यानी उसमें अगर बाहर से कोई भी हवा आने की जगह नहीं है, लंबे समय तक आप चलाते हैं, तो ये 5 तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है। और 2 प्रकार की एसी होती हैं। जो सामान्य एसी है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा था।
जो विशेष एसी है, जो HVAC सिस्टम पर काम करती है, उसके बारे में हमने बात नहीं किया था। उसके बारे में हम बात अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।